हरे कृष्णा दोस्तों, मैं दीपांशु स्वागत करता हूं आपका सीजीपीएससी व्यापम में आदिवासी आरक्षण पर नवंबर में आ सकती है नया सत्र। साथ में आरक्षण का मुद्दा भर्तियों के संबंध में बहुत ही जल्दी सॉल्व होने वाला है और इसी के साथ साथ शिक्षक भर्ती पर एक और ज्ञापन सौंपा गया है। पूरा मामला देखेंगे तो जल्दी से चलिए बिना किसी तरीके के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जिन्होंने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी से जाए सब्सक्राइब करें। सबसे पहले वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी को अति महत्वपूर्ण विषय पर मैं आप सभी का ध्यान आकर्षण करना चाहूंगा, जो कि है आरक्षण। जी हाँ दोस्तों, ये आरक्षण पर मैंने आपको सुबह एक बात कही थी जिसमें मैंने बताया था कि आरक्षण का एक जो नया बिल आएगा उसका प्रोसेस मैं बताया था। उसका प्रोसेस ये था कि सबसे पहले वो कैबिनेट में जो उसका एक नियम बनेगा उस पर एक निर्णय लिया जाएगा। कैबिनेट के बाद पास होने के बाद वो जाएगा राज्यपाल के पास और राज्यपाल उसको क्या करेंगे, हस्ताक्षर करेंगे। हस्ताक्षर होने के बाद वो राजपत्र में प्रकाशित होगा और राजपत्र में जैसे ही प्रकाशित होगा वो क्या बन जाएगा, एक कानून बन जाएगा। क्या बन जाएगा? कानून। ठीक, ये होता है। अब ये जो है ये पूरा का पूरा नया आरक्षण रोस्टर को है। ठीक है, मतलब अगर जो है छत्तीसगढ़ शासन 50% के अलावा अगर कोई 50% के अलावा अगर 51%, 58% या 60%, 70%, 72% ये जो भी नियम लाएगी ये उनके लिए है। अब ये उसका प्रोसीजर है। चूंकि वर्तमान में हाई कोर्ट ने 58% को क्या कर दिया है, असंवैधानिक घोषित कर दिया है। अब जो कि ये 50% मिलेगा सबको, तो 50% यहाँ पे जो आरक्षण मिल रहा है उसमें से एसटी को 20% मिल रहा है, एससी को मिल रहा है, ओबीसी को मिल रहा है 14%। ठीक, ये तीनों को ये मिल रहा है यहाँ पे। अब मुद्दा इस बात का है कि यहाँ पे 17 अक्टूबर को कैबिनेट की मीटिंग है। एक चीज, जो 14 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट में आरक्षण के जो छत्तीसगढ़ आरक्षण से संबंधित केस लगा था उसका सुनवाई भी 17 अक्टूबर को होगा। उसके साथ साथ छत्तीसगढ़ राज्य में भी जो है हाई कोर्ट की जो द्वारा सुनवाई जो है 17 अक्टूबर को ही है। तो 17 अक्टूबर को बहुत सारी चीजें है। एक चीज याद रखिएगा, अब यहाँ पे होगा क्या, जब ये आरक्षण का मामला बताया जा रहा है कि सूत्रों के हवाले से खबर है, वर्तमान में जिस प्रकार से हुआ ये था कि 58% वाला जब केस 2012 से लगा था तो सभी भर्तियों में एक पॉइंट, चाहे वो पीएससी की भर्तियां हो या व्यापम की भर्तियां हो, एक पॉइंट ये लिखा जाता था कि ये जो भी आरक्षण नियम है 2012 में जो केस लगा था, केस क्रमांक के तहत उसके अंदर के अधीन है, इस प्रकार से लिखा जाता था। वर्तमान में यही चीजें होंगी और जो भी भर्तियां होंगी उसमें क्लियर जो फैसला आया है हाई कोर्ट का 50% आरक्षण रखने का, वो रीट क्रमांक यहां पे लिखा रहेगा कि भैया 50% आरक्षण जो हाई कोर्ट के द्वारा लिया गया फैसला है उसके जो है वो अधीन रहेगी, ऐसा करके, है ना। उसके साथ साथ गवर्नमेंट क्या कर रही है, कह रही है कि वो सुप्रीम कोर्ट भी जाएगी, साथ में नया बिल लाने की भी बात कर रही है। तो वो एक लंबा प्रोसीजर है, नया बिल आएगा और ये सारी प्रक्रियाएं होंगी, तो वो एक लंबा है। जाहिर सी बात है, चुनाव है और चुनाव के कारण किसी भी वर्ग को, खासकर जिनकी जनसंख्या इतनी अधिक है और जाहिर सी बात है उनका आरक्षण 32 से 20 हो गया है, तो उनको कहीं ना कहीं नाराज तो नहीं करेगी और उन सभी के लिए ये सब काम तो करना ही करना है। साथ में सुप्रीम कोर्ट भी जाया जा रहा है क्योंकि चुनाव है, तो चुनाव को किसी को भी नाराज नहीं किया जाएगा। साथ में एक बड़ा वर्ग है बेरोजगारों का एक बड़ा वर्ग है, उनको भी जो है गवर्नमेंट जो है, जाहिर सी बात है एक बोलना चाहिए, आप सभी जानते हैं कि नुकसान तो नहीं पहुंचाना चाहेगी, चाहे वो युवा हो या ये समुदाय हो, किसी को भी गवर्नमेंट जो है नुकसान नहीं कराना चाहेगी। जिस प्रकार से कर्मचारियों को कंटिन्यू जो है उनका डीए बढ़ाया जा रहा है, उसी प्रकार से यहाँ पे ये भी चीजें की जाएगी आने वाले समय में। तो फिलहाल बताया जा रहा है कि कोई भी भर्ती में ये लिख दिया जाएगा, जो भी हाईकोर्ट का निर्णय है वो रीट क्रमांक के जो भी है ये इसके अधीन रहेगी। इन द सेंस ये रहेगा कि आने वाले समय में जिस प्रकार से 58% पर निर्णय आया जो असंवैधानिक है, तो वहां पे ये निर्णय था कि जो हो चुकी भर्ती है उस पर कोई भी दिक्कत नहीं है, जो हो रही है और जो होने वाली है उस पर दिक्कत था। उसी प्रकार से सेम 50% पर भी ऐसा कर दिया जाएगा। 50% आरक्षण पे अभी तक जो भी भर्तियां होंगी वो होते रहेंगी
अगर निर्णय आ जाता है तो उस समय जब निर्णय आएगा तो हो उस समय जो हो रही भर्ती और जो होने वाली भर्ती उस समय फिर वो मामला देखा जाएगा, लेकिन वर्तमान में ये सारी चीजें क्लियर कर ली जाएगी, इस प्रकार से कहा जा रहा है। अब 17 अक्टूबर को फिलहाल पता चलेगा कि एग्जैक्ट वहां पे क्या एजेंडा रखा जाएगा। साथ में जैसे कि आप लोगों को मैंने कंटिन्यू बताया, चाहे वो उच्च शिक्षा विभाग हो, तकनीकी शिक्षा विभाग हो, साथ में मेडिकल फील्ड वाले हो, यहाँ पे पूरी की पूरी जो है 50% आरक्षण काउंसलिंग के लिए लागू कर दिया गया है। इसी के साथ साथ यहाँ पे अब भर्तियों के लिए भी जो है आरक्षण लागू किया जाएगा। तो ये पूरा का पूरा मामला जो है कहीं ना कहीं क्लियर होते हुए तो नजर आएगा ही, क्योंकि देखिए वर्तमान में बहुत सारे लोग ये पूछते हैं कि वर्तमान में अगले साल जो है आचार संहिता कब लगेगा। तो देखिए ऐसा नहीं है कि हम जो है चुनाव आयोग तो है नहीं, परंतु हाँ जो पिछले जो है 2018 का चुनाव हुआ था उस समय जो आचार संहिता है वो अक्टूबर माह में लगी थी। आप लोगों को बताना चाहूंगा अक्टूबर माह में लग गई थी आचार संहिता 2018 के चुनाव के विधानसभा चुनाव में, और उस समय जो पीएससी की वैकेंसी है 2018 में वो भी अक्टूबर में ही आया था। अब इस प्रकार जो अगले साल है अक्टूबर में मान के चलिए डेडलाइन अगर हम बात करें तो अक्टूबर में आचार संहिता लग जाएगी। अब वर्तमान में व्यापम के पास प्रवेश परीक्षा लेने की भी जो है तिथि रहती, अप्रैल से मई जून तक चलती जिनकी परीक्षाएं। अब वो बचा 4 महीना इधर और 1-2 महीना जुलाई के आसपास, तो उसी जो है 8 महीने में ही लगभग भर्तियां लेना है। ये बात शासन भी जानता है और जाहिर सी बात है बेरोजगार युवाओं को वो नुकसान नहीं करना चाहेगा। उनका एक बहुत बड़ा वोट बैंक है बेरोजगार युवा, और साथ में ये जो समुदाय है एक बहुत बड़ा बैंक है, तो जाहिर सी बात है इनको नुकसान नहीं करना चाहेगा। इसी वजह से इस मैटर को बहुत ही जल्द सुलझाया जाएगा, इस प्रकार से बताया गया है। तो ये एक कहीं ना कहीं पॉजिटिव न्यूज़ है, आप लोग निगेटिव ना सोचे। ये सारी प्रक्रियाएं उन लोगों के लिए रहेगी, जाहिर सी बात है सरकार जो है किसी को भी वोट बैंक जो है नुकसान नहीं करना चाहिए, और उनके लिए कहना चाहिए कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, तो उनके लिए ये सब होगा। फिलहाल आप लोगों की भर्तियां ना रुके करके फिलहाल ये वाला काम होगा आने वाले समय में, ऐसा बताया गया है। फिलहाल आने वाले समय में क्या होता है ये तो देखने वाली बात है, लेकिन एक और अच्छी खबर ये है कि जैसा कि यहाँ पे बताया गया है आदिवासी आरक्षण के लिए शीतकालीन सत्र नवंबर में ही बुला सकती है सरकार। बताया गया कि विधानसभा का सत्र पहले दिसंबर में दूसरे हफ्ता में प्रस्तावित था, लेकिन सरकार के भीतर अब सत्र पहले बुलाने पर विचार हो रहा है ताकि आदिवासी आरक्षण 32% फिक्सी रखने के लिए शासकीय संकल्प पारित किया जाए। हाईकोर्ट के 50% से अधिक आरक्षण असंवैधानिक करार देने के बाद यह स्थिति उत्पन्न हुई है। सुप्रीम कोर्ट में अपील कर रही है, लेकिन शासकीय संकल्प भी लाने का फैसला किया जा रहा है। इसके लिए विशेष सत्र बुलाने पर भी विचार हो रहा है। चूंकि विशेष सत्र दिवाली के बाद हो सकता है, इसलिए यह भी राय बन रही है कि शीतकालीन सत्र को ही पहले बुला लिया जाए। इस पर कैबिनेट की बैठक में विस्तारपूर्वक चर्चा होगी, इस प्रकार से यहाँ पे बताया गया है। इसके बाद दूसरी और बहुत ही अत्यंत महत्वपूर्ण खबर कि शिक्षक भर्ती जो 12,489 पदों पर होने वाली है, उसके लिए फिर से जो शिक्षा सचिव है उनको ज्ञापन सौंपा गया है। क्या है इस ज्ञापन में, अगर हम बात करें तो शो हो रहा होगा, यहां बताया गया है नई शिक्षक भर्ती के संबंध में बताया गया है कि 12,000 शिक्षक भर्ती की घोषणा किया है, जिसके तहत निम्नलिखित मांग किया जाता है। बताया गया है कि शिक्षक पद के पाठ्यक्रम में बदलाव हो और विषय आधारित परीक्षा हो, कला संकाय के शिक्षकों के लिए सामाजिक विज्ञान के प्रश्न अधिक अंक के हो, और ओबीसी को शैक्षणिक योग्यता में 5% की छूट हो। कला संकाय में प्रशिक्षित अभ्यर्थी स्नातक में विभिन्न विषयों की पढ़ाई करते हैं, इसलिए अलग अलग पदों की योग्यता रखते हैं। ऑनलाइन फॉर्म में कला संकाय के अभ्यर्थियों के लिए 1 से अधिक पदों के लिए फॉर्म भरने की समुचित व्यवस्था हो। ऑनलाइन फॉर्म के योग्य व्यक्ति को ही फॉर्म भरे। इस संबंध में फॉर्म के शैक्षणिक योग्यता टीईटी और बीएड डीएड का अंक और उत्तीर्ण होने का वर्ष फॉर्म में अंकित हो। लोक सेवा आयोग की तरह सभी शैक्षणिक योग्यता स्कैन कर अपलोड कराया जाए, क्योंकि अयोग्य अभ्यर्थी के फॉर्म भरने से राज्य सरकार एवं व्यावसायिक परीक्षा मंडल का नुकसान उठाना पड़ता है, जिसका उदाहरण अभी हाल ही में टीटी परीक्षा में हुआ। तो जाहिर सी बात है ये सारी मांग उच्च शिक्षा सचिव जो है शिक्षा सचिव जो है उनको रखा गया है। तो आने वाले समय में राजपत्र में जब प्रकाशित होगा शिक्षक भर्ती का नियम, तो ये सारी चीजें भी वहां देखने को मिल सकती है। फिलहाल ये एक बहुत ही शानदार पॉजिटिव न्यूज था। आप लोग पढ़ाई अच्छे से करिए, क्योंकि बहुत ही जल्द ये चीजें सॉल्व हो जाएगी और फिर वैकेंसियां आना चालू हो जाएगी। अच्छा, आशा करता हूं कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी स्वस्थ रहे, मस्त रहे और पॉजिटिव रहे।